बेचने वाले ने संपत्ति बेच दिया, लेकिन खरीदार के लिए वो जान का जंजाल बन गया और बेचने वाले के पुत्र ने आज खरीदार को पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी। यह आरोप लगा रही है मृतक की धर्म पत्नी। यह घटना है लहरियासराय थाना के रहमगंज और खान चौक के बीच की, जहां पे 1:30 बजे के आसपास एक दर्दनाक घटना घटी। शायद अब संपत्ति खरीदने वाले संपत्ति नहीं खरीदेंगे, क्योंकि बेचने वालों के परिजन कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। बताते चले रहमगंज के निवासी रेल कर्मी है श्याम सुंदर शाह कि आज अपने जमीन पे कब्जा लेने, जिसपे घर बना हुआ है, के दौरान लाठी डंडे से पीट पीट कर उनकी हत्या कर दी गई। घटना की सूचना मिलते ही मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए डीएमसी लाया गया। मृतक की पत्नी मंजू देवी ने बताया कि उनके पति श्याम सुंदर शाह ने रहमगंज मोहल्ले में गीता देवी से एक मकान सहित खरीदा था। इस जमीन पर कब्जा लेने के लिए कई बार थाना पुलिस करने के बाद भी गीता देवी के पुत्र जयप्रकाश खट्टी कब्जा जमाए हुए थे। आज इसी मकान को कब्जा में लेने के लिए उनके पति जब वहां पे गए तो जयप्रकाश खट्टी और उनके पुत्र गौरी खट्टी और शुभम ने उनके साथ मारपीट किया, जैसा उनकी पत्नी ने बयान दिया मीडिया को। इस संबंध में सूचना मिलते कई थाना की पुलिस में पहुंचती है। वहीं सदर डीएसपी अमित कुमार भी घटना का स्थल का जायजा लेने के बाद उसके बाद डीएमसी पहुंचते हैं। मृतक की जो पत्नी होती है उनसे बात करते हैं और खरीदे गए मकान पर कि जो कब्जा कैसे लिया गया, किस तरह से खरीदा, उन तमाम चीजों को लेते हैं। उसके बाद वो क्या कह रहे हैं पत्रकारों को इस पूरी घटना को लेकर के जरा सुनिए, और उनकी पत्नी का क्या कुछ कहना है, किस तरह से वो जमीन वो पर बना हुआ घर खरीदा था और आज घटना कितना दर्दनाक घटना घटा है। सर, ये जो हत्या हुई है, इस हत्या को लेकर क्या अभी तक सूचना है प्रशासन की? देखिए, मामला ये है कि आज लगभग 1:45 जैसा बताया जा रहा है। रामगंज में मेन रोड पर ही एक दुकान है और उसके ऊपर बना हुआ 3 मंजिला मकान है मेन रोड पर, जहाँ जो मृतक है श्याम सुंदर शाह वो गए हुए थे अपनी पत्नी के साथ। इन लोगों का क्लेम है कि उस मकान की जो मालकिन है, जो गीता देवी, जो अभी रेजिडेंट वहाँ रह रहे हैं, उनकी माँ है, उनसे इन्होंने 2 साल पहले लिखवा लिया है। और उनके पुत्रों का कुछ और कहना है, इसी को लेकर विवाद हुआ था। आज वो दुकान में ताला लगाने के लिए आए थे, अपनी मलकियत को स्थापित करने के लिए। उसी विवाद के क्रम में जो इस घर में भी फिलहाल रह रहे हैं मंटू उर्फ जयप्रकाश शाह, उनके और उनके पुत्रों के द्वारा कुछ कहा-सुनी मारपीट की घटना हुई है। मारपीट के बाद उन्हें डीएमसीएच लाया गया और जहाँ उनकी मृत्यु हो गई। सर, ये पूर्व की विवाद थी क्या? पूर्व का विवाद है। उन्होंने, जो मृतक हैं, इन्होंने गीता देवी से, जैसा ये बता रही हैं उनकी पत्नी, गीता देवी से जमीन लिखवाया था, दुकान लिखवाया था। और इस स्थल पर अभी जो गीता देवी उनके पुत्र रह रहे हैं, उनका कुछ और कहना है। उन्होंने अपनी मां पर मुकदमा कर रखा है, जैसा बताया जा रहा है। उसी विवाद को लेकर वो दुकान में ताला लगाने के लिए आए थे, जहां नोकझोंक हुई, फिर मारपीट हुई, ताला लाया गया। किसने बेचा सर? जमीन किसने बेची? गीता देवी ने। गीता देवी ने। उसके बाद ये पेपर सभी देखे जाने हैं, ये पेपर सभी देखे जाने हैं, जितना बताया गया उसके बाद। क्या उनकी माँ से भी आप लोग बात करेंगे, जिन्होंने क्या हुआ, आपके इतनी रो क्यों नहीं है, क्या हुआ है अंदर में? मेरा बेटा को, मेरा पति को मार दिया। जयप्रकाश, शुभम, गौरी, तीनों को मिलकर पटक के सीना पर चढ़ के जान मार दिया। मारपीट हुआ है? मारपीट हुआ। किस लिए हुआ? कारण क्या था? कारण था, हम घर खरीदे हुए थे उसकी माँ से, और उसकी माँ बेच दी थी। उसकी माँ को भी लोग बहुत प्रताड़ना करता था, मारा पीटा था, और उसकी माँ का अपना संपत्ति था। तो उसकी माँ जो हम लोग के पास आके रहती थी, बोलती थी, और उसके बाद उसकी माँ हम लोग को घर बेच दी है और उसके बाद चली गई थी। हम लोग को कब्जा नहीं कर दे रहा था, घर में कब्जा किया था। हम लाइन कटवा चुके थे उन सबका, 1-1.5 साल पहले लाइन भी कटवा चुके थे। यही आज उन लोग कुछ कर रहा था घर में, तो हम लोग रोकने गए हैं। ये अब तो जब हो गया, जब विवाद चल रहा है, तो तुम क्यों करोगे, हम भी क्यों करेंगे। इसी पर दोनों बाप बेटा मिल के मारा है, कलेजा पर चढ़ गया। कौन दोनों बाप बेटे? मंटू सहनी, मंटू, अरे क्या नाम है, मंटू खट्टी, जयप्रकाश नाम है उसका बेटा शुभम, गौरी, और उसकी वाइफ अंदर से भी, सब कोई मिल करके। हम अकेले, हम दोनों आदमी अकेले थे उस घर में। हाँ, पटक दिया तीनों घर में, और मार के सीना पर चढ़ के इन लोगों ने किया। जब बेहोश हो गए तो हम लात पात के हम अपना पति को सबको टेम्पो से लेके आए। ये जो संपत्ति आपने खरीदा, घर खरीदा, कहाँ पे खरीदा है? रहमगंज में। रहमगंज में। हाँ। कितने साल पहले? 2
साल कर समझ लीजिए। चलिए ठीक। हाँ। जिनसे संपत्ति खरीदा उनका क्या नाम है? गीता देवी। गीता देवी। ये उनकी संपत्ति पति की थी नहीं, अपनी? उसकी अपनी मायके का संपत्ति था, उसके माँ का मिला हुआ संपत्ति अच्छा, था। उनकी माँ का संपत्ति? संपत्ति था, उसमें उसका किसी का हिस्सा नहीं था, सिर्फ उसकी माँ का था। और इसकी माँ सारे बेटे को अपना हिस्सा दे चुके, सिर्फ उसकी माँ का हिस्सा था वो। अच्छा। हाँ। तो वो जब बेच के चली गई तो फिर वो उनके औलाद हो या उनके भी औलाद जो कब्जा किए थे वो कैसे कब्जा करके रह रहे थे? क्या उनकी जिन्होंने बेचा था? बदमाशी से, जबरदस्ती गुंडई से, वो और उसका मनोज पे जो है भाई मंटू का, हम बोला है कि गोली मार देंगे, बोला है कि गोली मार के जान मार देंगे। अच्छा। हाँ। एक आखिरी प्रश्न है हाँ, कि ये हादसा कितने बजे हुआ है? 1:30 बजे के करीब, 1:30 के बीच में हुआ है, 1:30 बजे के करीब। क्या वो लोग घर तोड़ के कुछ बना रहे थे या? नहीं, दुकान में वो लोग कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहा था, वही कर रहा था, आगे दुकान था उसमें कुछ वो लोग कर रहा था कंस्ट्रक्शन। मामला न्यायालय में चल रहा है। मामला न्यायालय में चल रहा है। कभी आपने इसको लेकर के वरीय पुलिस अधिकारी को आवेदन दिया है इससे पहले? कितनी बार दिए हैं, कितनी बार दे चुके हैं, उसका कोई सुनवाई नहीं हो रहा। एसपी ऑफिस कई बार गए हैं? कई बार गए हैं। आज भी जाने के लिए तैयार थे, लेकिन ये हादसा हो गया मेरे साथ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मंजू देवी है, मेरे नाम से लिया गया है। कहाँ पर रहता है आपका? मेरा घर हो गया रामगंज में ही है। थाना? हम लहरिया। लहरिया सराय।